अगर किसी देश के नोटों से उसका संस्थापक ही हटा दिया जाए तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन चेंज नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। इतिहास को दोबारा लिखने की शुरुआत होती है। 1 जून 2025 को बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ जब नए बैंक नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटा दी गई। अब सवाल है क्यों? क्या ये महज एक डिज़ाइन सुधार है या फिर सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक सफाई अभियान का हिस्सा? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश के नए नोटों में क्या बदलाव हुए हैं, शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और ये सब भारत बांग्लादेश संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। 1 जून 2025 को बांग्लादेश ने अपने करेंसी नोटों में बड़ा बदलाव किया। अब से जो 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी हो रहे हैं, उन पर ना तो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर होगी और ना ही उनका नाम प्रमुख रूप से उभरेगा। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी, अब देश की करेंसी से गायब हैं। 1 जून से बांग्लादेश बैंक ने आधिकारिक तौर पर 3 नए नोट जारी किए, 1000 टका, 50 टका, 20 टका। इन नए नोटों पर अब वो चित्र हैं जो बांग्लादेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। 20 टका के नोट पर दिनाजपुर में स्थित हिंदू मंदिर, कंटाजी मंदिर और पहाड़पुर मठ की तस्वीरें हैं। वहीं 50 टका के नोट पर राजधानी ढाका में स्थित महल, एहसान मंजिल और जैनुल ओबेदीन की पेंटिंग है। वहीं 1000 टका के नोट पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक और जातीय संसद भवन की तस्वीरें होंगी। तीनों नोटों में रॉयल बंगाल टाइगर का वाटरमार्क है और बांग्लादेश बैंकों का मोनोग्राम। अब तक जारी इन सभी नोटों पर हमेशा शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन अब वो गायब हैं। बता दें, बांग्लादेश की करेंसी हमेशा से ही केवल आर्थिक लेन देन का माध्यम नहीं रही, ये सत्ता में रही पार्टियों की विचारधारा को भी दिखाती रही। 1972 में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी पाई थी, तब शुरू में नोटों पर सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक चित्र हुआ करते थे। फिर जैसे जैसे आवामी लीग मजबूत होती गई, शेख मुजीबुर रहमान की छवि और नाम को बांग्लादेशी पहचान का हिस्सा बना दिया गया। उनकी तस्वीरें हर नोट पर छपने लगी, छोटे नोटों से लेकर 1000 टका तक। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जब जब आवामी लीग सत्ता में रही, शेख मुजीब का महिमा मंडन बढ़ा, लेकिन अगस्त 2024 के तख्तापलट के बाद से ही देश की राजनीतिक तस्वीर पलट गई। 15 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सैन्य और कट्टर इस्लामिक संगठनों के गठजोड़ ने तख्तापलट कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटा गया। बदलाव इतने तीव्र और व्यापक थे कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की पहचान को दोबारा परिभाषित किया जाने लगा। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई, उनके नाम की सरकारी योजनाओं को जो बोर्ड लगे थे उनको हटाया गया, उनको बदला गया, उनके नाम की छुट्टियां रद्द कर दी गई और अब करेंसी से उन्हें हटा दिया गया है। जब सत्ताधारी शेख हसीना की सरकार गिर गई, कहा जाता है कि इन प्रदर्शनों में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और हजारों लोग घायल हुए थे। सरकार के खिलाफ उठी ये लहर इतनी तीव्र थी कि शेख हसीना को देश छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा और तब सत्ता की बागडोर एक अंतरिम सरकार ने संभाली, जिसका नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने किया। नई सरकार बनने के बाद 2 साल 2025 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि जुलाई 2025 के विरोध प्रदर्शनों में घायल हुए जितने भी प्रदर्शनकारियों को जुलाई वॉरियर्स का दर्जा दिया जाएगा। इन लोगों को हर साल 5.25 लाख टका तक की आय पर टैक्स से छूट दी जाएगी, यानी 2 साल तक उन्हें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ठीक वही सुविधा है जो अब तक केवल 1971 के मुक्ति संग्राम सेनानियों को मिलती रही है।
जिनकी वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी और अब इन जुलाई वॉरियर्स को भी इसी सम्मान से गिना जा रहा है। शेख हसीना जो दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की सबसे ताकतवर आवाज़ रही, आज देश से बाहर निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हैं। उनके नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार पर तानाशाही, भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लंबे समय से लगते रहे थे। जुलाई 2025 के विरोध प्रदर्शन इन्हीं कारणों का नतीजा है। लेकिन जिस तरह से सरकार गिरी और फिर प्रदर्शनकारियों को सम्मानित किया गया, ये एक साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। बांग्लादेश की अगली आम चुनाव प्रक्रिया तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि जब भी चुनाव होंगे, जुलाई वॉरियर्स और उनके अधिकार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। वहीं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अब तक सिर्फ एक सामाजिक उद्यमी और नोबेल विजेता के तौर पर देखा जाता था, अब एक राजनीतिक चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। क्या वो देश को स्थायी नेतृत्व दे पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही बता दें, शेख हसीना अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT के कटघरे में हैं। ICT ने शेख हसीना और उनके 11 सहयोगियों पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। खास बात यह है कि हसीना इस समय भारत में हैं और भारत सरकार ने उनका वीज़ा बढ़ाया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने डिपोर्ट करने की अपील भी की है। 2025 की शुरुआत में जमात अद दावा JUD के आतंकियों सैफुल्लाह कसूरी और मुजम्मिल हाशमी ने दावा किया कि उन्होंने बांग्लादेश सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर ये सच है तो ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे की घंटी है। बता दें, JUD वही संगठन है जो 26/11 मुंबई हमले में शामिल था। अब अगर यही ताकतें बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं, तो ये केवल एक नोट बदलाव की खबर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।